हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली में हम लोग सेल रेफरेंस को किस तरीके से यूज करते हैं, क्या पर्पस होता है सेल रेफरेंस को इम्प्लीमेंट करने का, और सेल रेफरेंस को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं। सेल रेफरेंस को बहुत से लोग फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं और बहुत से लोग इसको सेल लॉकिंग भी बोलते हैं। जो ये सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक्सेल का बैकबोन है। अगर आपको सेल रेफरेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको सेल रेफरेंस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता, तो आप कभी भी किसी फॉर्मूले को डायनामिक नहीं बना सकते। तो cell reference is the most important concept in the Excel, which is also known as the backbone of the Excel. तो हम लोग समझते हैं सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो सेल रेफरेंस को बहुत से लोग सेल लॉकिंग भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई भी सेल रेफरेंस बोलता है या सेल लॉकिंग बोलता है या फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट बोलता है, तीनों चीजें आपकी सेम है। जैसा आप लोगों ने अगर देखा होगा कि कई बार आपके फॉर्मूले में डॉलर साइन का यूज होता है। ये जो डॉलर साइन होता है, ये आपका सेल रेफरेंस के लिए यूज होता है। यानी यहाँ पर हमें फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट को या सेल रेफरेंस को या सेल लॉकिंग को यूज करना है, वहां पर हम डॉलर साइन को यूज करते हैं। This dollar sign is not related to the currency. Okay, this is related to your cell reference concept. बहुत से लोगों को सेल रेफरेंस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बेसिक फंडामेंटल सेल रेफरेंस का क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट नहीं कर पाते एंड उनको उनका डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर मैं आपका सेल रेफरेंस कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक से क्लियर करने वाला हूँ, तो प्लीज फोकस ऑन दिस वन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेल रेफरेंस कैसे इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से हमारे पास सेल रेफरेंसेस होते हैं। तो गाइस, केवल आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है। आप बस उन दो चीजों को आप याद रखोगे, सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर आप कभी भी फॉर्मूले को डाउन फिल करना चाहते हो, तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं कंट्रोल डी को। तो यहाँ पर कंट्रोल डी को हम लोग बोलते हैं डाउन फिल, एंड अगर हम राइट साइड फिल करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल आर करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट फिल। तो बहुत से लोग कंट्रोल डी करके फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, एंड बहुत से लोग, अगर आपने देखा होगा तो राइट बॉटम कॉर्नर से आपको ये जो प्लस का साइन दिखता है, यहां से इसको ड्रैग कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो दी डाउन फिल। तो यहाँ पर जब हम कभी भी फॉर्मूले को डाउन साइड फिल करते हैं, यानी आप फॉर्मूले को अगर ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करते हो या फिल करते हो, तो ऑलवेज रिमेंबर कि डाउन फिल करने में आपका हमेशा रो नंबर इंक्रीज होगा एंड कॉलम विल रिमेन दी सेम। लेकिन अगर आप फॉर्मूले को राइट साइड फिल करते हो, तो राइट साइड फिल करने पर आपका कॉलम इंक्रीमेंट होगा, लेकिन आपका रो फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फॉर्मूले को ऊपर से नीचे की तरफ यानी डाउन साइड अगर हम ड्रैग करेंगे, तो हमारा रो नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन हमारा कॉलम नंबर विल रिमेन दी सेम। और जब आप फॉर्मूले को राइट साइड फिल करोगे, देन आपका कॉलम नंबर इंक्रीज होगा, बट योर रो नंबर विल रिमेन दी सेम। तो इसमें आपको बस ये दो चीजें याद रखनी है, और आपको जो भी चीज लॉक करनी है, आपको उसके पहले डॉलर साइन लगाना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे पास कितने तरीके के सेल रेफरेंसेस होते हैं, तो हम लोग पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी सेल एज्यूम करता हूँ A1, तो हमारी कोई भी सेल दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आपका कॉलम और दूसरा होता है आपका रो। तो A1 में A आपका कॉलम है एंड 1 आपका रो है। ओके, नाउ अब अगर हम सेल रेफरेंस की बात करते हैं, तो हमारे पास तीन तरीके के सेल रेफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर रेफरेंस की हम लोग बात करें, तो सबसे पहला रेफरेंस होता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस।
अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा सिनारियो जहां पर आपको कॉलम के पहले भी डॉलर लगाना पड़े और रो के पहले भी आपको डॉलर लगाना पड़े। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे वन के पहले यानी कि रो के पहले अगर मैंने डॉलर लगाया है तो यहाँ पर मेरा रो लॉक है, और ए के पहले यानी कॉलम के पहले अगर मैंने डॉलर लगाया है तो यहाँ पर आपका कॉलम भी लॉक है। तो इस सिनारियो में, एब्सोल्यूट रेफरेंस के सिनारियो में, आपका कंट्रोल डी और कंट्रोल इम्पैक्ट क्या होगा, लेट्स सी। तो अब यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ कंट्रोल डी और कंट्रोल आर इम्पैक्ट की। तो मैंने बोला था कि जब आप कंट्रोल डी करते हो तो आपका रो इंक्रीज होता है, राइट? लेकिन यहाँ पर तो आपने रो को लॉक किया हुआ है, यानी वन के पहले डॉलर है, यानी मेरी रो लॉक है। तो जब आप फॉर्मूले को डाउन साइड फिल करोगे तो रो को इंक्रीज नहीं होने देगा, यानी वन को टू में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो इट मीन एब्सोल्यूट के केस में आपका जो रो नंबर होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, यानी कंट्रोल डी आपका काम नहीं करेगा। ओके, काम नहीं करेगा इन द सेंस कि वो आपकी रो को इंक्रीमेंट नहीं होने देगा। एंड कंट्रोल आर भी इस केस में इंक्रीमेंट नहीं होगा। द रीजन इज क्योंकि ए के पहले भी आपने डॉलर लगा रखा है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा आता है मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस में हमारे पास दो तरीके के केसेस होते हैं। एक केस हो सकता है कि जहां पर मुझे केवल रो को लॉक करना पड़ा, मुझे कॉलम को लॉक नहीं करना पड़ा। तो इस केस में क्या होगा, मेरा रो इंक्रीमेंट तो नहीं होगा लेकिन मेरा कॉलम इंक्रीमेंट होगा, यानी कंट्रोल आर हमारा बढ़ेगा लेकिन कंट्रोल डी से हमारा रो चेंज नहीं होगा। वाइस वर्सा केस हो सकता है कि अब यहाँ पर आपका कॉलम लॉक है बट आपका रो अनलॉक है। तो इस केस में आपका कंट्रोल डी काम करेगा लेकिन आपका कंट्रोल आर काम नहीं करेगा, राइट? इन दिस केस। एंड द थर्ड केस इज एब्सोल्यूट, द थर्ड केस इज रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, नीदर रो विल बी फेस नॉर कॉलम, यानी इसमें डॉलर साइन आपका यूज होता ही नहीं है। तो इस केस में अगर मैंने डॉलर साइन यूज नहीं किया है तो इसका मतलब ना तो मेरा रो लॉक है और ना ही मेरा कॉलम लॉक है। तो इस केस में आपका कंट्रोल डी भी काम करेगा और कंट्रोल आर भी काम करेगा। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सेल रेफरेंस। तो गाइस आपको बस दो चीजें याद रखनी है कि अगर आप कंट्रोल डी करोगे तो हमेशा आपका रो इंक्रीमेंट होगा, कंट्रोल आर करोगे तो आपका कॉलम इंक्रीमेंट होगा। आपको जिसको इंक्रीमेंट नहीं देना उसके पहले आप डॉलर साइन पुट कर दो, दैट्स इट। तो दिस इज बेसिकली दी कॉन्सेप्ट। अब इसको हम लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकल में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मैंने यहाँ पर एक सेल में एक नंबर इंप्लीमेंट करके दिया, एक नंबर आपको मैंने टाइप करके दिया, दैट इज अ 50। और कॉलम डी में आपके पास 10 से लेकर 100 तक आपके पास नंबर है। अब अगर मुझे कॉलम ई में आउटपुट चाहिए कि जो कॉलम डी है दैट इज द 10 प्लस ये जो आपका सेल है B3, इसको मुझे ऐड करके रिजल्ट लाना है। तो आप सिंपल सा क्या करोगे, इक्वल टू D5 प्लस D3, आपने एंटर किया, आपके पास रिजल्ट आ गया 60। अब मुझे यहाँ पर अगली सेल में आउटपुट चाहिए था 20 प्लस ये 50, राइट? तो अब अगर मैं यहाँ पर एक एक सेल में फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आपके लिए काफी हेक्टिक होगा। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपने एक सेल में फॉर्मूला लगाया और आप अगर इसको डाउन साइड ड्रैग करते हो तो देखो आपका यहाँ पर वैल्यूज तो आई, बट अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट गलत है। अब वो आउटपुट क्यों गलत है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आपने फर्स्ट सेल में ऐड किया क्या, D5 एंड D3, जो कि आपको करना था। लेकिन जब मैं इसको डाउनफिल करूंगा तो डाउनफिल करने पर मैंने आपको बोला था रो नंबर इंक्रीज होता है। तो जब वो अगली सेल में जाएगा तो वो D5 को D6 में कन्वर्ट कर लेगा और B3 को B4 में कन्वर्ट कर लेगा। तो नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पे D6 ऐड कर रहा है और यहाँ पर एक सेल डाउन आ गया B4। लेकिन आपको क्या करना था, आपको तो हर एक में ये B3 सेल ऐड करना था, राइट? तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे ये रो नंबर इंक्रीमेंट नहीं होने देना है। तो आप फॉर्मूले की फर्स्ट सेल में जाओ और D3 में रो नंबर 3 के पहले डॉलर साइन इंप्लीमेंट कर दो,
देन प्रेस दी एंटर और यहाँ से आप इसको डाउन फिल करो एंड नाउ यू कैन सी कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट परफेक्ट आ गया। अगर आप सेल रेफरेंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो सेल रेफरेंस को आप शॉर्टकट की होती है दैट इज द F4, द फंक्शन 4 की। ओके, तो फंक्शन 4 की के थ्रू आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। इन दिस सम लैपटॉप इट माइट बी कि हो सकता है आपको FM की के साथ आपको F4 प्रेस करना पड़े, ये आपके लैपटॉप पे डिपेंड करता है। तो शॉर्टकट की होता है F4 या फंक्शन की के साथ आपको F4 प्रेस करना है। तो नाउ यू कैन सी, तो इसमें आप बेसिक एक फंडामेंटल हमेशा याद रखना, अगर आप कभी भी फॉर्मूला लगाते हो और आपकी फर्स्ट सेल का आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आता है, लेकिन आप उस फॉर्मूले को जब डाउन साइड या जब राइट साइड फिल करते हो और आपका आउटपुट अगर गलत आना स्टार्ट हो जाए, तो आप ये समझ लेना कि मेरा फॉर्मूला तो सही है लेकिन मेरे फ्रीजिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरा फॉर्मूला गलत होता तो मेरी फर्स्ट सेल का आउटपुट ही इनकरेक्ट आता है। ओके, so this is basic fundamental of your cell reference. Now, अब जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे तो कॉलम F से कॉलम K में मैंने यहाँ पर नंबर्स आपको दिए हैं 1 to 6। तो आपको क्या करना है, अगर मैं इस F कॉलम की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऐड करना है दिस 10 प्लस 50 प्लस 1 दिस वन। ओके, अगली सेल में 20 प्लस 50 प्लस 1 दिस वन। तो मुझे इस F कॉलम में हर एक में ये 1 ऐड कराना है, G कॉलम में 2 ऐड कराना है, H कॉलम में 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप ऐड करोगे D5 प्लस D3 प्लस F4। आपने एंटर किया, आपका डिजायर्ड आउटपुट आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं इस फॉर्मूले में कुछ फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट यूज करूं ताकि मैं इस एरिया पर सेलेक्ट करके जैसे ही फॉर्मूले को डाउन फिल और राइट फिल करूं तो मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट आ जाए, मुझे हर एक सेल में जाके इंडिविजुअल फॉर्मूला नहीं लगाना। तो यहाँ पर गाइस आपको फोकस करना है कि आपको किसको इंक्रीमेंट करना है और किसको नहीं करना। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं B3 की। तो अगर हम B3 की बात करें तो जब मैं फॉर्मूले को डाउन फिल करूंगा इन F कॉलम तो मेरा रो नंबर 3 चेंज नहीं होना चाहिए, और जब मैं इस फॉर्मूले को राइट साइड फिल करूंगा तो मेरा B कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। इट मींस इस B3 को मुझे एब्सोल्यूट फ्रीज बनाना पड़ेगा ताकि डाउन आने पर मेरा रो नंबर 3 इंक्रीमेंट ना हो और राइट जाने पर आपका कॉलम B इंक्रीमेंट ना हो। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस F4 सेल की। तो अगर हम देखें तो F वाले कॉलम में तो हमें हर एक में F4 ऐड करना है, अगले कॉलम में आपको G4 ऐड करना है, अगले कॉलम में H4 ऐड करना है। यानी मुझे राइट जाने पर कॉलम तो इंक्रीमेंट कराना है, लेकिन जब मैं फॉर्मूले को डाउन करूं तो मेरा रो नंबर 4 ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो इट मींस मुझे रो को इंक्रीमेंट नहीं देना, मुझे कॉलम को इंक्रीमेंट देना है। तो यहाँ पे मुझे अगर रो को नहीं देना तो मैं रो यानी F4 के पहले यहाँ पे 4 के पहले डॉलर लगा लूंगा। नाउ लेट्स कम टू दिस D5। तो अब D5 में अगर हम देखें तो जब आप एक यहाँ से सेल को डाउन फिल करोगे फॉर्मूले को तो अगले में क्या जाना है आपका D6 D7 D8 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब मुझे रो नंबर जो ये 5 है इसको इंक्रीमेंट देना है, लेकिन आप जब फॉर्मूले को राइट करोगे यानी आप G कॉलम या H कॉलम या I कॉलम आप किसी में भी जाओगे तो आपको हर एक में D कॉलम की ही तो वैल्यू ऐड करनी है, राइट। तो इट मीन्स कि आपको फॉर्मूला राइट जाने पर आपका D कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन डाउन आने पर आपको 5 को इंक्रीमेंट यानी रो को इंक्रीमेंट देना है। तो इसमें रो को इंक्रीमेंट देना है लेकिन कॉलम को नहीं देना, तो मैं कॉलम यानी D के पहले डॉलर पुट कर दूंगा एंड प्रेस दी एंटर। अब आपको जितने भी एरिया पर आउटपुट चाहिए आपने सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल D एंड कंट्रोल R मैंने प्रेस किया एंड नाउ हियर यू कैन सी योर डिजायर्ड आउटपुट। So this is basically the power of the cell reference. So I hope this session was meaningful for everyone. आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, and if you have any queries so please post in the comments and I will answer over there. Thank you so much for watching this.